Morning students and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we have studied exercise 3.3 class 6th. ओके तो इससे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग इससे पहले वाला टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया हुआ था, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, है ना। इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करके या इस वीडियो को आप एक बार देख करके देन उसके बाद आप एक्सरसाइज को करेंगे। क्यों? जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 10, 5, 2, है ना। ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्या रूल्स हैं, है ना, क्या रूल्स हैं, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, आज उनको हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, by 3, by 4, by 5, by 6, 8, 9, 10। ओके, तो जिन भी डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो नंबर पास होता है तो आप यस करेंगे। सपोज 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये वाला नंबर पास होता है तो यस लिखा है, 3 नहीं होता है तो नो लिखा है, 4 होता है तो यस लिखा है, इस टाइप से। तो मैं इन सारे क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करके बताऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको इजीली ये सारे क्वेश्चन का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके बताऊंगा इन सारे डिजिट से। ओके, एंड उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें यस और नो हम लोग टिक करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो फर्स्ट वाला है 1 to 8। इसका तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग करते हैं 990 का, है ना। इस पर सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करेंगे, देन उसके बाद यस नो जो भी आंसर आएगा तो लगाएंगे। आइए करते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 990। ओके, तो इस पर लगाते हैं 2 वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या 2? तो आप इस टाइप से करते हैं, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं, तो मैंने लिखा 2। तो 2 का रूल्स क्या बोलता है डिविजिबिलिटी टेस्ट का, कि 2 का रूल्स बोलता है कि जिस भी नंबर में यूनिट प्लेस या 1 प्लेस पर, 1 प्लेस क्या होता है, ये 1 प्लेस है, 9 किस प्लेस पर है, 9 एट द 10 प्लेस, एंड ये वाला 9 किस प्लेस, एट द 100 प्लेस। इस टाइप से हम लोग जानते हैं कि कौन सा नंबर, कौन डिजिट किस प्लेस पर है। सो 2 का क्या रूल है कि 1 प्लेस पर जो डिजिट होना चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि 1 प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8। इन 5 डिजिट में से कोई एक भी डिजिट यदि 1 प्लेस पर हो तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है। इसका बड़ा इजी रूल होता है। तो यू कैन सी दिस नंबर एट द 1 प्लेस क्या है, 0 है, सो दैट 2 इज द, सो 2 क्या है, 2 से ये वाला नंबर डिविजिबल होता है ना। 990 इज डिविजिबल बाय 2, सो माय आंसर इज यस, है ना। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है तो हमने लिखा यस। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, 3 का बोलता है कि जिस भी नंबर पे आपको ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है, वो नंबर के सारे डिजिट का जो सम है, तो सम क्या है, डिजिट 9, फिर क्या है 9, फिर क्या है 0, इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनका सम क्या है, 9 9 18, 3 6 18 माइनस 0। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट 990 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, सो माय आंसर इज यस। अब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 9 एंड 0, तो 4 2 जा 8 माइनस 1 एंड 4 2 जा 8 माइनस 2। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं जो 90 है वो नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दैट
990 is not divisible by 4. So my answer is no. क्या है? No. अब नेक्स्ट 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? हाँ, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? एट द वन प्लेस कौन सा नंबर होना चाहिए? जैसे 2 में क्या होना चाहिए? वन प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8. तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सेम इसी टाइप का है. उसमें 5 बोलता है कि मुझसे कोई नंबर डिविजिबल होगा जब उसके वन प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0 एंड 5. तो यू कैन सी दिस नंबर एट द वन प्लेस 0 है, सो दैट 5 is divisible by 990. My answer is yes. ओके, यहाँ पर मैं सर्किल लगा देता हूँ कौन सा यस है कौन नो हो. ये यस है 2 से. 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी ये पास होता तो यस है. 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास नहीं होता तो नो है. 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता तो यस है. ओके, एंड 6 यहाँ पर कर देता हूँ. 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि जो भी नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो नंबर 6 से भी होता है. क्यों होता है? क्योंकि 6 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मल्टीपल होता है. सो आपको 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा. तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, यस लिखा है. 3 से भी डिविजिबल है, यस लिखा है. सो दैट 6 से भी डिविजिबल होगा. तो यहां पर आंसर क्या आएगा? यस है ना. क्या आएगा? यस. अब नाउ नेक्स्ट 6 का हो गया. 6 के बाद होता है 8 का. तो यहां मैं 8 का कर देता हूं. 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? 8 का और 4 का सेम होता है. डिफरेंस होता है कि 4 में लास्ट 2 डिजिट का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है और 8 में लास्ट 3 डिजिट का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना पड़ता है. तो यहां पर यू कैन सी 990 3 डिजिट हैं. तो ये क्या 8 से डिविजिबल है? 8 बन जा 8 बन जा 8 माइनस 9 8 2 जा 16 3 एंड 0 8 3 जा 24 एंड 0 सॉरी 6. You can see 990 is not divisible by 8. So that 990 is not divisible by 8. ये 8 भी डिविजिबिलिटी टेस्ट में फेल होता है. तो माई आंसर इज नो. क्या? नो. नाउ नेक्स्ट है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि जो 9 का और 3 का भी सेम होता है ना. 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है कि जो भी नंबर होता है उसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए. इसका सम क्या आया था यहाँ पर? 18 तो 9 से डिविजिबल होता है. देखिए 9 2 जा 18. सो दिस सम इज डिविजिबल बाय 9, सो दैट 990 is divisible by 9. So my answer is yes. क्या? Yes. अब 10 और 11 का रह गया है तो इसको मैं रब करके एंड 10 और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करता हूं इस नंबर पर. नाउ नेक्स्ट 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ा इजी है. वो बस इतनी डिमांड रखता है कि जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस या वन प्लेस पर 0 हो, है ना, क्या होना चाहिए? 0 हो. तो वो नंबर डिविजिबल होता है 10 से. यू कैन सी दिस नंबर एट द वन प्लेस 0 है, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10. तो माई आंसर इज यस. ओके, नाउ 11. का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि ऑड प्लेस का सम एंड इवन प्लेस का सम और उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 एंड 11 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, 11 के मल्टीपल्स होना चाहिए. तो यहां पर मैं ऑड प्लेस का सम क्या है? O फॉर ऑड. तो ऑड प्लेस पर कौन कौन सी डिजिट है? 0 है, देन उसके बाद 9 है. तो 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9.
एंड इवन प्लेस पर कौन सा डिजिट है, ओनली 9 है, सो 9 इज इक्वल टू 9, है ना। इन दोनों का डिफरेंस ई फॉर इवन, है ना। तो ओ माइनस ई, इवन ऑड माइनस इवन क्या होना चाहिए, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो वी गेट 0, so that this number divisible by 11, so my answer is yes, this number is divisible by 11, so my answer is yes. ओके, तो मैंने आपको ये सारे डिजिट से डिविजिबिलिटी टेस्ट करके यूज करके बताया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब नाउ नेक्स्ट नंबर करते हैं 1586, है ना। तो पहले इसको रब कर देता हूं। वन 586 इसमें बस मैं करके बता देता हूं। 2 का अब मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूं। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 6 है, तो क्या आएगा यस। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या है चेक करते हैं, 1 + 5 + 8 + 6 क्या आएगा, 8 + 6 14, 5 19 + 1 20, 20 क्या होता है 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास नहीं होता है, 3 6 या 18 -2, this sum is not divisible by 3, so that this number is not divisible by 3, my answer is no. ओके, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल हैं, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8, 6 4 1 जा 4 2, this last 2 digit is not divisible by 4, so that this number is not divisible by 4, तो my answer is no, है ना। अब 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास नहीं होता बिकॉज 1 प्लेस पर 0 एंड 5 नहीं है, सो माय आंसर इज नो। एंड 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है कि नहीं, है ना, नहीं होगा बिकॉज ये 3 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल है बस, बट 3 से नहीं है, तो माय आंसर इज नो, है ना। 6 एंड 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है कि नहीं, देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट यहां पर करके बताता हूं। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना, यहां पर, हाँ, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 5 8 6, 8 से डिविजिबल हैं, चेक करते हैं, 8 7 जा 56, 2 6, 8 3 जा 24 -2, so this number is not divisible by 8, so that this number is not divisible by 8, so my answer is no, क्या आएगा no। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसका जो सम है वो क्या आया था 20, 29 से डिविजिबल नहीं होता है, तो क्या आएगा नो। ओके, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, यहाँ पर 10 का कर देता हूँ। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नो, बिकॉज एट द 1 प्लेस इज नॉट 0, है ना, तो नो आएगा। अब 11 का करने के लिए मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं रब करके 11 का क्या होता है, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का जो सम है वो क्या है, इवन प्लेस पर 8 + 1 इज इक्वल टू 9, एंड ऑड प्लेस फॉर ऑड प्लेस पर क्या है 6 + 5 क्या होता है 11, दोनों का डिफरेंस क्या है 11 माइनस लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस होगा, तो क्या आएगा 2, तो 2 आ रहा है, 0 या 11 का मल्टीपल होता तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होता, बट 2 आया है, so this number is not divisible by 11, so my answer is no। नेक्स्ट नंबर है 275। ओके, सो दिस ना 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये फेल होता है बिकॉज 1 प्लेस पर ना तो 0 है, 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट नहीं है, नो। एंड 3 का क्या है, 3 का है 2 + 7 + 5, 7 + 5 क्या है 12 + 2 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 4 जा
12. So this sum is not divisible by 3, so that this number is not divisible by 3. My answer is no. Okay. अब यहाँ पर 4 का है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए. 4 बन जा 4, 3, 5, 4 8 जा 32. ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है, सो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से. माई आंसर इज नो. 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है कि नहीं, होता है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 5. सो माई आंसर इज यस. क्या आएगा, यस. एंड 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये फेल होता है, बिकॉज 2 एंड 3 दोनों से ये नंबर डिविजिबल नहीं होता है, तो 6 से भी नहीं होगा, नो. एंड 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है. चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 बन जा 8 3 जा 24, 3 5 8 4 जा 32, 3. ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो क्या है, ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो माय आंसर इज नो. एंड 9 का यहाँ पर कर देता हूँ. 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में इसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ इसका सम क्या आया था 14, तो 9 से 14 डिविजिबल नहीं होता है, माय आंसर इज नो. एंड 10 का यहाँ पर कर देता हूँ. 10 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 1 प्लेस पर 0 नहीं है, तो माय आंसर इज नो. ओके, यहाँ पर कर देता हूँ 11 का. 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि इवन प्लेस पर क्या है, इवन प्लेस का सम क्या है, ओनली 7. एंड और ऑड प्लेस का सम क्या है 5 + 2 क्या है 7. दोनों का डिफरेंस 0 है, तो 0 आ गया है. इट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, तो माय आंसर इज यस. ओके, नाउ नेक्स्ट 6 6 8 6. ओके, क्या है 6 6 8 6. तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 6, यस. 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है, चेक करते हैं. 6 + 6 क्या हो गया 12, प्लस ये वाला 6 18 + 8 क्या हो गया 26, है ना. क्या हो गया 26. 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 8 जा 24, 2, है ना. ये जो सम है 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, सो ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो माय आंसर इज नो, है ना. अब नाउ नेक्स्ट 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, ये लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए. तो देखते हैं 4 2 जा 8 क्या 0 6 4 1 जा 4 2. तो दिस नंबर इज last 2 digit is not divisible by 4, so that this number is not divisible by 4. My answer is yes, sorry, no. 4 से नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट 5 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है. माई आंसर इज नो. एंड 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल है, यस. 3 से डिविजिबल है, नो. सो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज ओनली ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो माई आंसर इज नो. ओके, 6 हो गया. नाउ नेक्स्ट 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए. लास्ट के 3 डिजिट क्या है 6 8 6, तो 8 8 जा 64, 4 6 8 5 जा 46. So this last 3 digit is not divisible by 8, so that 6686 is not divisible by 8. So my answer is no. Okay, 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि इनका जो सम है वो क्या आया था अभी 26,
26 आया था, तो 26 क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। 9 2 जा 18, तो क्या है 8 है ना, रिमाइंडर आ रहा है। सो दिस सम इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो माई आंसर इज नो। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं है, तो आंसर इज नो। एंड 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है कि इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इवन प्लेस का सम क्या है, 8 + 6 क्या होता है, 8 + 6 14, एंड ऑड प्लेस का सम क्या है, 6 + 6, ये इवन है और ये ऑड है ना, 6 6 12। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस होगा, तो क्या आया इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस आया 2, तो 2 आया, 0 नहीं आया, ना ही 11 आया, ना ही 11 का मल्टीपल आया। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, माई आंसर इज नो। ओके, 6 3 9 2 1 0। ओके, तो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज लास्ट में 0 है, यस। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इन सारे डिजिट का सम क्या है, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, क्या आया, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 21 3 से डिविजिबल होता है, 3 7 जा 21। So this sum is divisible by 3, so that this number is divisible by 3. My answer is yes. Okay, 2 and 3 से divisible है। Now 4 से divisible है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से divisible हैं क्या, 10 नहीं है, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ रहा है 2। दिस लास्ट 2 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, so that this number is not divisible by 4. My answer is no. नाउ 5 से डिविजिबल है, यस, बिकॉज एट द 1 प्लेस क्या है, 0 है, तो यस। नाउ नेक्स्ट 6 से डिविजिबल है। 6 का रूल बोलता है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल जो भी नंबर होता है वो 6 से भी होता है, तो 2 से भी ये डिविजिबल है और 3 से भी है, तो 6 से भी होगा, तो क्या आएगा, यस। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 2 1 0, तो 8 2 जा 16, क्या आया 5 0, 8 6 जा 48 -2। सो लास्ट 3 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो माई आंसर इज नो। ओके, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, 9 का बोलता है इनका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इनका सम क्या आया था यहाँ पर 21 क्या होता है, 9 2 जा 18, रिमाइंडर आता है 3, दिस सम इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो माई आंसर इज नो। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, 1 प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 है, तो 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये नंबर पास होता है, यस। एंड 11 क्या बोलता है कि इवन प्लेस का सम एंड ऑड प्लेस का सम का डिफरेंस, तो इवन प्लेस का मैं सम करता हूँ। इवन प्लेस पर क्या है 1, फिर क्या है 9, फिर क्या है 6, इनका सम क्या आया है 9 + 1 10 + 16 आया है ना। एंड ऑड प्लेस का सम क्या आया, ऑड प्लेस पर क्या है 0, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, तो 2 + 3 क्या है 5, इनका डिफरेंस क्या आया 16 - 5 11, तो 11 जब भी 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या होता है 11 से क्या होता है डिविजिबल होता है, तो 11 आया है इनका डिफरेंस, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सो माई आंसर इज यस। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 429714। ओके, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये नंबर पास होता है बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 4, तो यस। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है
तो इनका सम चेक करते हैं। इनका सम क्या है, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, तो क्या है 4 + 1 5 + 7 12 12 + 8 20 + 1 है ना 21 + 23 23 + 4 27 27 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, बिकॉज 3 9 जा 27, तो दिस सम इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो माई आंसर इज यस। यहाँ पर यस लिखा हुआ है, यस। ओके, नाउ 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 3 जा 12 2, सो last 2 digit is not divisible by 4, so that this number is not divisible by 4, आंसर इज नो, है ना। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट में 1 प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए, दोनों ही नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, आंसर इज नो। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी होता है, तो यू कैन सी दैट दिस 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ये नंबर, सो 6 से भी होगा, तो माई आंसर इज यस, है ना। नाउ 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 8 जा 64, ओके। So last 3 digit is not divisible by 8, because this remainder we get remainder 2, so this number is not divisible by 8, तो my answer is no। 8 हो गया। 9 क्या बोलता है कि इन डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इनका डिजिट का सम क्या आया था 27, 9 3 जा 27, है ना, 9 3 जा 27, ये डिविजिबल हो रहा है सम, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, माई आंसर इज यस। एंड 10 का रूल क्या बोलता है, 1 प्लेस पर क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो आंसर इज नो। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, इवन प्लेस का सम क्या है, इवन प्लेस का इवन प्लेस पर क्या है 1 9 एंड 4, 1 + 9 + 4 क्या आया, 9 + 4 13 + 1 14, एंड ऑड प्लेस पर क्या है, ऑड प्लेस पर 4 + 7 + 4 + 7 + 2 क्या आया, 7 + 2 9 9 + 4 13, तो इनका डिफरेंस क्या आया 1, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, है ना, बिकॉज वी गेट रिमाइंडर 1, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो माई आंसर इज नो। टू 8 5 6, ओके, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल टेस्ट में पास होता है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 6, तो क्या आएगा यस। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, इनका जो सम है 2 + 8 + 5 + 6 इज इक्वल टू 6 + 5 11 11 + 8 19 19 + 2 21, 21 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, 3 7 जा 21, सो दिस सम इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, माई आंसर इज यस। एंड 4 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 4 1 जा 4 -4 4 जा 16, so this number is divisible by 4, so this number is divisible by 4, तो my answer is yes। and 5, तो 5 1 प्लेस पर क्या होना चाहिए 0 या 5 दोनों ही नहीं है, तो आंसर इज नो। एंड 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, 2 और 3 से जो भी नंबर डिविजिबल होता है वो 6 से भी होता है, तो माई आंसर इज यस।
6 हो गया। नाउ 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट के 3 डिजिट 8, 5, 6 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 बन जा 8 माइनस 0 0 5 6। तो दिस ये थ्री डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो माई आंसर इज यस। ओके, एंड 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, इनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो माई आंसर इज नो। एंड 10 1 प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0, तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो माई आंसर इज नो। एंड 11 इवन प्लेस का सम क्या है, इवन प्लेस पर कौन कौन से नंबर है, 5 एंड 2। तो 5 प्लस 2 क्या होता है, 7। ओके, एंड ऑड प्लेस पर क्या है, ऑड प्लेस पर 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 क्या होता है, 14। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 7। सो 0 और 11 दोनों ही नहीं आ रहा है, ना ही उसका मल्टीपल आ रहा है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो माई आंसर इज नो। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर। नाउ नेक्स्ट नंबर है 3060। ओके, तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ही नंबर पास होता है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है, 0। सो क्या है, माई आंसर इज यस। एंड 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है कि नहीं, इनका सम क्या है, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो माई आंसर इज यस। 4 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं क्या, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 60। तो ये तो हो रहे हैं, है ना, 0। सो लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो माई आंसर इज यस। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो माई आंसर इज यस। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, जो भी नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से भी होता है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सो माई आंसर इज यस। ओके, 8 लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 0 6 0। तो 0 मीनिंगलेस है, तो 16 8 से डिविजिबल है क्या, 8 7 या 56। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो माई आंसर इज नो। एंड 9, दिस सम इज 9, और 9 क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो माई आंसर इज यस। एंड 10 लास्ट में 0 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो माई आंसर इज यस। एंड 11 क्या है, इवन प्लेस पर कौन कौन से डिजिट हैं, इवन प्लेस पर है 0 एंड 0, सॉरी ऑड प्लेस पर क्या है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एंड इवन प्लेस पर क्या है, 6 प्लस 3, इवन प्लेस पर क्या है, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो माई आंसर इज नो। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट नंबर है 406839, है ना। इस पर डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये नंबर फेल होता है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है, 9, सो नो। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, इनका सम क्या है, 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9। तो 3 प्लस 9 क्या है, 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 4 30, 30 is not divisible by 3, so this number is not divisible by
3, तो माय आंसर इज नो। 2 and 3 दोनों से भी डिविजिबल नहीं है ये नंबर। 4 से डिविजिबल है। 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज 4 8 जा 32। 4 9 जा 36। This last two digit is not divisible by 4. So this number is not divisible by 4. तो my answer is no. 5 से divisible नहीं होगा because 0 1 प्लेस पर ना तो 0 है ना ही 5 है। My answer is no. 6 से भी divisible नहीं होगा because ये नंबर 2 and 3 दोनों से divisible नहीं है, तो my answer is no. And 8 लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं? 8 3 9, ये डिविजिबल है क्या? 8 बन जा 8 0 0 3 9, 8 4 जा 32 7। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो माई आंसर इज नो। 9 से भी डिविजिबल नहीं है बिकॉज इन नंबर के डिजिट का जो सम है वो क्या है? 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, माई आंसर इज नो। 10 से डिविजिबल टेस्ट में भी ये फेल होता है बिकॉज 1 प्लेस पर 0 नहीं है, तो नो। एंड 11 में क्या होता है? इवन प्लेस पर कौन कौन से नंबर हैं? 3 6 एंड 4। इवन प्लेस पर 3 + 6 + 4, इनका सम क्या है? 6 + 4 10, 10 + 3 13। एंड ऑड प्लेस पर क्या है? 9 + 8 + 0, 9 + 8 + 0 क्या होगा? 8 8 16 + 17, इनका डिफरेंस क्या आया? 4। सो वी गेट 4, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो माई आंसर इज नो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 and 8। यहां पर हमने इन सारे नंबर्स से इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था। यहां पर ओनली 4, इस वाले में ओनली 4 and 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग यूज करके यस और नो करेंगे। ओके, है ना? किस नंबर से विच नंबर इज डिविजिबल बाय इज 4 एंड विच नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ये आपको यहां पर चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला है 572। क्या है? 572। 572। और यहां पर आपको सारे नंबर से नहीं करना है, ओनली 4 and 8, है ना? 4 and 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो 4 का नंबर क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो 4 का नंबर यहां पर मैं करता हूं 4। तो लास्ट के ओनली 2 नंबर को 4 से डिविजिबल करके चेक करना होता है। तो करिए, 4 बन जा 4 -3 2, 4 8 जा 32 -0। दिस 2 digit is divisible by 4, so that this number is divisible by 4। ओके, तो ये 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है? पास होता है। नाउ 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट, है ना, जितने लास्ट के 3 डिजिट, तो ओनली ये 3 डिजिट का ही नंबर है, तो हमको 3 डिजिट ही चेक करने होंगे। तो 8 से क्या करेंगे? 8 बन जा 8 7 जा 56 -1 एंड 8 बन जा 8 माइनस यहां पर क्या आ रहा है? 4, है ना? सो दिस 3 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो क्या होगा? है ना? ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। इसमें 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो लास्ट की यहां पर 2 डिजिट क्या है? 5 2। चेक करिए, 4 बन जा 4, रिमाइंडर 1 2 लिखा, 4 3 जा 12 -0, वी गेट रिमाइंडर 0, सो दैट दिस
2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है, इस रूल में पास होता है। सो हमारा नंबर क्या आएगा? यस। नाउ 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट है ना, 1 2 3 डिजिट को चेक करना होता है। कितना इजी है इसका रूल 8 का? 3 5 2 8 है ना। तो 8 4 जा 32 माइनस 3 2 8 4 जा 32 माइनस 0। So we get remainder 0. So this 3 digit is divisible by 8. So this number is divisible by 8. So my answer is yes. Okay. Now next 5 5 C वाला है ना। C क्या है? 5 5 डबल 0। So 8 का divisibility टेस्ट करते, सॉरी 4 का करते हैं। 4 का तो लास्ट के 2 डिजिट है 0 0, तो इसमें क्या होगा? दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो माय आंसर इज नो। 0 0 में तो किसका डिवाइड जाएगा? कोई नहीं, है ना। अब 8 का क्या करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 5 डबल 0 5 डबल 0, तो इसमें 8 का डिवाइड करके देखते हैं। 8 6 जा 48 माइनस 2 0, 8 2 जा 16 minus 4. So we get remainder 4. So that this 3 digit is not divisible by 8. So this number is not divisible by 8. So my answer is no. Okay. ये दोनों ही 4 and 8 दोनों को ही रूल में फेल होता है. So my answer is no. है ना. Both our answer is 6 000. ये कौन सा है? D है ना. आप अपनी बुक को भी ओपन करके रखिए। तो यहां पर भी 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में फेल होता है, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट इज 0। तो माय आंसर इज नो। एंड 8 सॉरी 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी लास्ट 3 डिजिट इज 0। ओके 1 2 3, सो माय आंसर इज नो। ओके बोथ आंसर इज नो, बिकॉज वी गेट 0 0 0 एंड 3 0, है ना। ओके So F क्या है? 1 4 5 6 0। ओके तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करता हूं। 4 का रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट। तो 4 का क्या होता है? 4 1 जा 4 2 0, 4 5 जा 20, we get remainder 0. So this 2 digit is divisible by 4. So this number is divisible by 4. So my answer is yes. Now next 8. लास्ट 3 डिजिट को चेक करना होता है, तो 5 6 0, तो 8 7 जा 56 0। ओके 0, तो this 3 digit is divisible by 8. So that this number is divisible by 8. So my answer is yes. Okay, now next 2 1 0 8 4. So 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 4 4 1 जा 4 2 जा 8 0 4 1 जा 4 0, we get remainder 0. So this number is divisible by 4. My answer is yes. Now 8 का डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट क्या है? तो 0 इज नॉट मीनिंगलेस, सो 8 4 ही करेंगे। 8 4 8 बन जा 8, remain we get remainder 4. So that this 3 digit is not divisible by 8. So my answer is no. Now next H क्या है? 3 1 7 9 0 3 9 सॉरी 5 0 7 2। ओके सो 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? लास्ट के 2 डिजिट 4 1 जा
4 3 2 4 8 जा 32. So we get remainder 0. So this number is divisible by 4. So my answer is yes. And 8 की divisibility last 3 digit. तो लास्ट 3 डिजिट भी 072 है, तो 0 मीनिंगलेस है. 72 8 9 जा 72 0. So this digit is divisible by 8. So that this number is divisible by 8. So my answer is sorry क्या है? Yes. Now next 700. Okay, तो last 2 digit we have last 2 digit 00. So 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप डायरेक्ट बोल सकते नो. ओके, एंड 8 में क्या है? लास्ट 3 डिजिट. लास्ट 3 डिजिट क्या है? लास्ट 3 डिजिट है 700. तो 8 8 जा 64, 6 6 8 7 जा 56. So we get remainder 4. So last 3 digit is not divisible by 8. So that this number is not divisible by 8. So my answer is no. Okay. Now next J है ना, क्या है? J क्या है? 1 2 1 5 0. तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 5 0 है ना. 5 0 4 बन जा 4 माइनस 4 1 0 4 2 जा 8. We get remainder 2. So that this 2 digit is not divisible by 4. So that this number is not divisible by 4. तो my answer is no. And 8 का चेक करता हूं. 8 का रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट को चेक करना होता है. 1 5 0. तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर 7 0. 8 8 जा 64 minus 6. We get remainder 6. So that this 3 digit is not divisible by 8. So that this number is not divisible by 8. तो my answer is no. है ना. तो अभी क्या किया? सेकंड वाला जो क्वेश्चन थे ये वाले, है ना, ये वाले सेकंड की, इसमें क्या करना था? 4 and 8 से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना था. अब थर्ड वाले में क्या है? इसमें करना ओनली 6 से. 6 से करना, विच मीन्स आपको 2 and 3 दोनों से ही यहां पर चेक करना है. 2 and 3 से चेक करेंगे तो इसका मीनिंग रहेगा कि आपने 6 से चेक किया है. ओके, तो करते हैं. ये भी सारे इजी हैं. फर्स्ट वाला कर लिया ना, जितने भी इतने बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, है ना. तो थर्ड वाला करते हैं. कौन सा? थर्ड वाला. थर्ड में फर्स्ट है 2 9 7 1 4 4. तो 6 का कर रहे हैं. इसका मीनिंग क्या है? 2 and 3 आपको दोनों से करना है, बिकॉज 2 and 3 का मल्टीपल क्या होता है? 6. यदि आप इन दोनों से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं और दोनों में पास हो जाता है वो नंबर, तो वो इसका मीनिंग क्या है? 6 से भी हो जाएगा. ओके, तो आपको यही करना है. आपको 2 से चेक करके देखना. जब भी कोई आपसे बोले 6 का करके बताएं, इसका मीनिंग है आपको 2 and 3 दोनों बोथ नंबर से आपको चेक करना है. तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए. तो 1 प्लेस पर क्या है? 4. इसका मीनिंग क्या है कि 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है. एंड 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? इन नंबर का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो आप करिए 2 + 9 + 7 + 1 + 4, है ना. तो इनका सम क्या आ रहा है? 4 4 क्या? 8 + 1 9 9 + 7 16 16 + 9 16 + 9 25, है ना. 25 + 2 27. तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस. 27 is divisible by 3 because 3 9 are 27. Okay, so this sum is divisible by 3, so that this number is divisible by 3,
है ना। तो दोनों में आपको ये चेक करना है कि दोनों से डिविजिबल हो रहा है, विच मीन्स 6 से भी होगा, है ना। तो ये नंबर क्या है, 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 6 के टेस्ट में ये क्या होता है, पास होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, बी वाला 1 2 5 8। ओके, तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अब आप देखते ही बता देंगे ये पास हो रहा है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 8। एंड 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको चेक करना होगा इनका सम करके, तो 1 + 2 + 5 + 8, तो 8 5 क्या होता है 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, तो 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आप 3 का डिवाइड करके देख लीजिए, 3 5 जा 15, है ना, तो ये डिविजिबल नहीं है, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दैट 6 से भी, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, बिकॉज ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट है सी 4 3 3 5। तो 2 का टेस्ट में ये फेल होता है, बिकॉज लास्ट में 1 प्लेस पर नहीं है, 0 2 4 8 6 5 है, तो यहां पर क्रॉस लगेगा। एंड 3 के टेस्ट में क्या होता है 4 3 3 + 5, इनका सम क्या है 5 + 3 8 + 3 11 + 4 15, 15 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, वी गेट रिमाइंडर 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो बट ये 2 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, नाउ नेक्स्ट डी क्या है 6 1 2 3। ओके, तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी ये फेल होता है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 3, एंड 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है चेक करते हैं 1 6 + 1 + 2 + 3 + 3 क्या है 3 3 प्लस क्या हुआ 6 + 2 8 + 1 9 9 + 6 15, 15 also divisible by 3, so this number is not divisible by 6, बिकॉज 2 से हो रहा बट 3 से 2 से नहीं हो रहा बट 3 से डिविजिबल है। ओके, बिकॉज दिस सम इज डिविजिबल बाय 3। सो नाउ नेक्स्ट ई 9 0 1 3 5 2। ओके, सो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 2, तो यहां पर क्या लगेगा ये वाला। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में चेक करते हैं 1 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 = 5 + 2 7 7 + 3 10 10 + 1 11 11 9 20 20 is not divisible by 3, so that this number is not divisible by, this sum is not divisible by 3, so that this number is not divisible by 3, so my answer is no, so that this number is not divisible by 6. Okay, now next E हो गया, now F क्या है 4 3 8 7 5 0। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से चेक करता हूं, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है, बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है 0, एंड 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं इनका सम चेक करना होता है 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0 = 4 + 3 7 7 + 8 15 15 + 7 22 22 + 5 27 27 is also divisible by 3, so that this number is divisible by 3, so my answer is yes, so that this number is divisible by 6. Okay, now next F हो गया एंड G
1790184184। ओके, तो टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? यस, बिकॉज वन प्लेस पर क्या है? 4 है ना। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? चेक करते हैं। 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4 इज इक्वल टू 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 9 13 + 9 22, 22 + 7 29, 29 + 1 30। okay, so 30 is not divisible by 3, 30 is divisible by 3, so that this number is divisible by 3, so that 6 is divisible by this number is divisible by 6, so my answer is yes। एक बार चेक कर लेता हूं, ये सही किया मैंने सम। 8 + 4 12 + 1 13, 13 + 7 9 22, 22 + 7 29, 29 + 1 30। okay, right, now next H 12583। so this number you can see this number is not divisible by 2 because one place at the one place is 3, so 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये फेल होता है, तो आप करेंगे क्रॉस। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप चेक करेंगे। 1 + 2 + 5 + 8 + 3 इज इक्वल टू 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 19 is not divisible by 3, so that this number is not divisible by 3, तो my answer is cross, है ना। both number is not divisible by not divide this number, so that 6 is so that this number is not divisible by 6, तो my answer is cross, no। I क्या है? 639210। सो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाता है बिकॉज 1 प्लेस पर 0 है। 3 का चेक करते हैं। 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, तो क्या हो गया? 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 21 is divisible by 3, so this sum is divisible by 3, so that this number is divisible by 3, तो my answer is okay, yes। so ये नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, so that this number is divisible by 6, तो my answer is yes। now next J, ये क्या है? 17852। ओके, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पास होता है बिकॉज 1 प्लेस पर क्या है? 2, एंड 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में 1 + 7 + 8 + 5 + 2 इज इक्वल टू 1 + 7 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 2 23, तो दिस सम इज नॉट डिविजिबल बाय 3, so that this number is not divisible by 3, तो my answer is no, so that this number is not divisible by 6, तो my answer is no। ओके, तो अभी क्या किया हम लोगों ने? थर्ड वाला किया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ में क्या करना है आपको? डिविजिबिलिटी टेस्ट में 11 का रूल लगाना है, ये वाला रूल लगाना है। यहां पर तो आपने सारे लगाए थे, अब यहां पर आपको इस वाले में ओनली 11 से ये नंबर चेक करने हैं, है ना। ये नंबर 11 से चेक करने हैं, करते हैं। ये भी इजी है। फोर्थ में क्या करना है? 11 से करना है। तो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है 5445। तो ये बड़ा इजी है 11 से चेक करना। यहां पर आपको करना है 11 से चेक। तो यहां पर मैं बता दूं 11 से चेक करने के लिए आपको क्या रूल है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। तो यहां पर आपको करना है इवन प्लेस। इवन प्लेस क्या होते हैं? हाँ,
सबसे पहले आपको करना है इवन प्लेस का सम, ई फॉर इवन। इवन प्लेस पर जितने भी डिजिट है उनका सम करना है। तो इवन प्लेस पर ये क्या है नंबर, ऑड प्लेस, ये क्या है, ऐसे करते हैं चेक, है ना। इनको पहले काउंट कर लेते हैं आप। ये क्या है 1, एक किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, एक किस प्लेस पर है, 2 प्लेस पर है, एक किस प्लेस पर है, 3 प्लेस पर है, किस प्लेस पर, 4th प्लेस पर है। तो 1 प्लेस पर क्या है, 1 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, 2 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर हो। तो जहां जहां इवन डिजिट है उसके नीचे जो भी नंबर है वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो इवन नंबर के नीचे कौन सा है, 4 है ना। तो 4 प्लस फिर कौन सा इवन नंबर है, 4 के नीचे कौन सा नंबर है, 5। तो इनका सम क्या हो, 4 + 5 9। अब आपको करना ओ फॉर ऑड। ऑड नंबर के नीचे ऑड नंबर कौन सा है, 1 के नीचे कौन सा डिजिट है, 5। तो 5 करना, फिर नाउ नेक्स्ट प्लस करना है, फिर 1 के बाद कौन सा इवन नंबर है, 3 के नीचे कौन सा डिजिट है, 4, तो उसको करना है। तो यहां पर 5 + 4 क्या है, 9। अब आपको क्या करना है, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो E + O = क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 - 9 = क्या आया, 0। तो जब भी हमारा डिफरेंस 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, इन दोनों का, ठीक है ना। तो डिफरेंस यदि 0 या 11 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या होता है, 11 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो हमारा जो नंबर आया है वो क्या है, 0 आया है। सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो माय आंसर इज यस। ओके, इतना सा रूल है। नाउ नेक्स्ट बी, है ना, यहां पर बी और कर देता, बी भी कर देता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाए। तो बी वाला नंबर क्या है, 10824। ओके, तो अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इवन नंबर का सम क्या है, ई फॉर इवन। तो इवन नंबर क्या है यहां पर 2 के बाद क्या है, 0, है ना। तो इन दोनों का सम क्या है, 2। फिर ऑड प्लेस पर कौन कौन से डिजिट है, 4 है। 4 के बाद फिर कौन सा है, 8 है। 8 के बाद कौन सा है, 1 है। इनका सम क्या है, 8 + 1 9, 9 + 4 13, है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, लार्जेस्ट जो भी डिजिट होता है, लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस किया जाए। तो लार्जेस्ट क्या है, 13 माइनस स्मॉलेस्ट क्या है, 2। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 11, है ना। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो क्या है, 11। तो जब भी इन इवन और ऑड नंबर्स के सम का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। तो यहां पर हमारा जो नंबर आया है वो क्या आया है, 11 आया है। तो माय आंसर इज यस। ओके, ओके। नेक्स्ट क्या है, सी। सी क्या है, 7 1 3 8 9 6 5, है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको जब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आ गए हैं ना, तो आप किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो आप देख के बता पाएंगे कि कौन सी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, बिकॉज आप इनके रूल जानने लगे हैं। ये 2 से हो रहा है कि 3 से हो रहा है कि 4 से हो रहा है कि 5 से हो रहा है कि 8 से हो रहा है कि 11 से हो रहा है। तो आप जब आपको इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल आएंगे तब ना देख के बता पाएंगे। तो इसका अब आप सीख गए हैं। नाउ 11 का हम कर ही रहे हैं, तो 11 का करते हैं। तो क्या करते हैं, इवन प्लेस का सम करते हैं। तो इवन प्लेस पर कौन सा नंबर है, पहले 6 है फिर 8 है। तो ऐसा आपको अल्टरनेट चलते हैं। सेकंड नंबर से स्टार्ट कर दें, सेकंड फिर थर्ड छोड़ा फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ छोड़ा फिर सिक्स के बाद कोई है ही नहीं, तो आप करेंगे 1 + 8 फ्रॉम द राइट करते हैं या फिर आप कैसे भी करते हैं। 1 + 8 + 6 क्या आया, 8 + 6 क्या आया, 8 + 6 14, है ना। 14 + 1 15। ओके, अब ऑड फॉर ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 फिर थर्ड फिर फिफ्थ फिर इस टाइप से अल्टरनेट चलते हैं, है ना। तो अब आपने किया 5 + 9 + 3 + 7। ओके, तो इनका सम क्या आया, 7 + 3 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24। ओके, 24 आया। अब
स्मॉल लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट का माइनस किया तो क्या आया, 24 माइनस 15 क्या आया, 9। ओके, तो यहां पर क्या आ रहा है, डिफरेंस 9 आ रहा है। तो रूल क्या बोलता है कि जब भी डिफरेंस 0 या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर होता है 11 से डिविजिबल। बट यहां पर डिफरेंस आया 9, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो माय आंसर इज नो। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है, देखिए आपने कितने बड़े बड़े नंबर को देखते ही इजीली आप बता पा रहे हैं, बिकॉज आपको रूल पता चल गया है ना, इसलिए आपको ये सिखाया गया है। 7 0 1 6 1 6 9 3 0 8। ओके, तो इवन प्लेस पर कौन सा नंबर है, इवन प्लेस पर है 0 9 1 7, है ना। तो आप करेंगे 0 प्लस 9 के बाद क्या है 1 के बाद प्लस 7, इनका क्या आया, 7 प्लस 1 8 प्लस 9 15। ओके, एंड ऑड प्लेस पर क्या है, ऑड प्लेस पर है 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0, 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 क्या है, 8 प्लस 3 11 प्लस 6 11 6 17, है ना। दोनों का डिफरेंस क्या है, 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। तो वी गेट 2, सो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो माय आंसर इज नो। ओके, आई होप आपको इन दोनों नंबर से क्लियर हो गया होगा कि कब नंबर 11 से डिविजिबल होता है, जब डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो, है ना। तो यहां पर तो कोई भी नहीं आया, ना तो 0 आया, ना 11 आया, ना 11 का मल्टीपल आया डिफरेंस में, है ना। तो ई क्या है, 1 6 0 एंड 1, है ना। तो यहां पर करते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो आप करते हैं इवन नंबर का सम क्या है, तो इवन नंबर का कौन कौन से सम है, तो इवन 0 0 एंड 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 A0 A0 A0। मैं इतना इसलिए बता रहा हूं ताकि आप क्लियरिटी से समझ पाए, है ना। तो 1 आया इनका, एंड ऑड प्लेस पर क्या आया है, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना। तो क्या आया, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना। तो क्या आया, 1 आया। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 1 0। तो वी गेट 0, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो माय आंसर इज यस। ओके, ये बात क्या है, एफ है। एफ में कौन सा नंबर है, 9 0 1 1 5 3। ओके, तो यहां पर इवन प्लेस पर कौन कौन से नंबर है, इवन पर है 5 प्लस 1 प्लस 9, 5 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल 9 प्लस 1 क्या है, 10, 10 प्लस 5 15। एंड ऑड प्लेस पर क्या है, 3 प्लस 1 प्लस 0, है ना। 3 प्लस 1 प्लस 0 क्या आ गया, 4। दोनों का डिफरेंस क्या आया, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। तो डिफरेंस क्या आया, यहां पर 11 आया है। तो रूल भी यही बोलता है कि डिफरेंस और जब भी 0 या 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सो माय आंसर इज यस। ओके, तो ये 11 का किया। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला, है ना, ये वाला फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल। ऐसा आपको इस ब्लैंक्स में ऐसा नंबर पुट करना है कि जैसे करेंगे तो वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो वो भी मैं आपको करके बताता हूं। यहां पर ए किसका है, फिफ्थ का, है ना। फिफ्थ का ये क्या है, एक ब्लैंक है और उसके बाद क्या है 6 7 2 4। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है भाई,
3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि इनका सम, तो यहां पर तो ब्लैंक है तो मैं ब्लैंक ही रहने देता हूं, और इनका सम क्या है 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। तो अभी क्या आ रहा है, तो आपको इस टाइप से ऐसे करना होता है। तो ब्लैंक्स को अभी आप ब्लैंक से रहने दीजिए, 3 का रूल आप लगाते जाइए। तो 6 प्लस 7 क्या हुआ 13, 13 प्लस 2 क्या हुआ 12, सॉरी 13, 13 प्लस 2 क्या हुआ 15, 15 प्लस 4 क्या हुआ 19। तो 19 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो, बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। देखिए 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 क्या हुआ 6, 6 प्लस 7 क्या हुआ 13, 13 प्लस 6 क्या हुआ 19। 19 में ऐसा कौन सा नंबर करें, तो 21 होता है ना 3 से डिविजिबल, तो मैंने 2 कर दिया। तो आपको ये मन में इज्यूम कर सोचना होगा, है ना, कि ऐसा कौन सा नंबर फिक्स कर दें कि वो नंबर 3 से हो जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से नंबर 3 के मल्टीपल होते हैं। तो 21 होता है, तो 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो माई आंसर इज 2। ओके, नाउ नेक्स्ट। सॉरी, यहां पर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट तो आपने यूज कर लिया, बट ऐसा कौन सा डिजिट होगा जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा और उसको पुट करने पर वो 3 से डिविजिबल होगा। तो आपको देखिए 2 स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, 2 के बाद कौन सा होगा मैक्सिमम डिजिट 8 होगा। आप 8 को जैसे ही यहां पर पुट करेंगे तो वो क्या होगा, ये पूरा सम क्या आएगा 27 आएगा। देखिए जैसे यहां पर मैं 8 करके रखूं, अब मैंने 2 तो कर चुका हूं, 8 करता हूं तो क्या होगा 8 प्लस 6 14, है ना, 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 4 27। तो ये 27 क्या होता है डिविजिबल बाय 3। तो आपको क्या करना है यहां पर स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों डिजिट में यूज करना है यहां पर। तो नाउ सेकंड क्या है, सेकंड नंबर है 4 7 6 5 ब्लैंक 2। तो यहां पर भी आपने स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट यूज करना है, और वो नंबर क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 का करते हैं 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस ब्लैंक, है ना, प्लस 2। तो ये आपको मन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिजिट आप यूज करेंगे। तो इनको पहले आपको ऐड करना होगा। तो क्या करना होगा 4 प्लस 7 क्या होगा 11, 11 प्लस 6 क्या हुआ 17, 17 प्लस 5 क्या हुआ 22, 22 प्लस 2 क्या हुआ 24। अब 24 में सबसे छोटा डिजिट कौन सा यूज करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, तब ना जाके 27 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 20 यहां पर 7, 27 इज डिविजिबल बाय 3, है ना। तो माई ब्लैंक इज 3। तो ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट, है ना। अब ऐसा कौन सा डिजिट यूज करें कि वो 3 से डिविजिबल हो, है ना।
हाँ, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब 3 के बाद कौन सा होता है? 4 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13, है ना। तो स्मॉलेस्ट एंड जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या करेंगे? 6। आप इस ब्लैंक में 6 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा, यहां पर मैं 24 तो ऑलरेडी हो रहा था, यहां पर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। 30 हो जाएगा, जो नंबर 3 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। 6 के बाद फिर क्या होता है? 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर 31 हो जाएगा, है ना। यहां पर करते जाइए। 7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 31 मिलेगा। 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। 32 क्या होता है? 3 से डिविजिबल नहीं होता है ना। और 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो ये सारे डिजिट जो क्या है वो डिविजिबल नहीं होंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा? 3 एंड लार्जेस्ट जो डिजिट होगा, वो होगा 6, है ना। इन दोनों का यूज करेंगे तब जो नंबर आएगा, जो सम आएगा वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ क्या होगा कि मैं ये कैसे करके बताया हूं। सिक्स्थ क्या है आपको मैं रीड करके बताता हूं। 6th बोल रहा है राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर्स फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो यहां पर आपको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 9 2 ब्लैंक 3 8 9। ओके, एंड सेकंड वाला क्या है? 8 ब्लैंक 9 4 8 4। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? इवन का सम। तो आप करिए इवन का सम। इवन पर कौन कौन सा है? 8 है ना। 8 के बाद ब्लैंक है तो आपको ब्लैंक एज इट इज छोड़ देना है। ब्लैंक के बाद क्या है? 9 है तो आपको 9 करना है। इन दोनों को सम कर लीजिए आप। ब्लैंक को ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। ब्लैंक आप बाद में आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा नंबर फिल करना होता, तब जाके 11 का रूल फॉलो करेगा। तो 9 + 8 क्या हो गया? 17। अब ब्लैंक को आप ब्लैंक ही रहने दीजिए, है ना। ऑड पर कौन कौन से नंबर है? 9 + 3 + 2। 9 + 3 + 2 तो क्या हो गया? 3 + 2 5, 5 + 9 14, है ना। 14। 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो यहां पर ऐसा कौन सा नंबर आप पुट करें कि उसमें ऐड करने पर आपको 0 या 11 मिल जाए। ओके, तो यहां पर आप क्या करेंगे? 8 क्यों करेंगे? क्योंकि 17 + 8 क्या होता है? 25। एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों सम का 25 - 14 = 11। सो ये रूल क्या बोलता है कि 11 आना चाहिए इनका डिफरेंस। तो 11 आ गया, है ना। तो 11 डिफरेंस आ गया, विच मीन्स जो हमारा ब्लैंक होगा वो क्या होगा? इसमें 8 होगा, है ना। अब इसी टाइप से यहां पर करते हैं। इवन का सम क्या है? इवन पर क्या है? 8 9 + 8। तो 8 + 9 + 8 = क्या हो गया? 8 8 16, 16 + 9 25। एंड ऑड पर क्या है? ऑड पर है 4 + 4 + ब्लैंक। 4 + 4 + ब्लैंक = या 4 4 प्लस क्या हो गया? 16। तो 16 में ऐसा कौन सा नंबर पुट करें, है ना, कि इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 आ। तो इस डिफरेंस इसकी जगह हम क्या कर देते हैं? 16 + 9, है ना, क्या होता है? 25। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 25 - 25 = 0। तो माय आंसर इज 9। यहां पर जो ब्लैंक आएगा, ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा? यहां पर 9 आएगा, यहां पर 8 आएगा। ओके, तो ये मैंने कैसे किया? आपको सारे ऐड करना है, फिर जो भी आपको नीड हो जिस नंबर की, जिससे आपका रूल फॉलो हो जाए, वो नंबर आपको पुट करना है।
है ना। इस टाइप से आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज की, कौन सी 3.3, है ना, जिसमें हमने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज किए। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको आज नहीं, जब भी आप मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन करेंगे तो आप नंबर को देख के इजीली बता पाएंगे ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। जब डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से आएंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, है ना। तो अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे 3.5 कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल, है ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।